हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सबसे पहले मैंने लिख रखा है वाई टू वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो क्यों देखना ज़रूरी है। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो ये वीडियो काफ़ी काम आने वाला है आपके। और वहीं अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, आपने अपने अंदर बंदे रख रखे हैं, काम करते हैं आपके अंडर में, तो भी ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने से, तो ये मैंने सबसे पहले लिख रखा है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता रखा है आर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर सैलरी। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो सैलरी है वो रीस्ट्रक्चर होने वाली है, यानी उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे ही चेंज करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जिससे आपकी ग्रेच्युटी पे भी इम्पैक्ट आएगा। अगर आप ईपीएफ में डिपॉजिट करते हैं, लीव एनकैशमेंट लेते हैं, सारी ही चीज़ों पे इम्पैक्ट आने वाला है। और ये जो रूल है ये अप्रैल से आने वाला है, अप्रैल 2021 से। तो सभी को गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आ रही हैं, नया वेज कोड आ रहा है। मैं लिख रखा है रीजंस क्या हैं। नया वेज कोड आने वाला है और ये ऑलरेडी आप कह सकते हैं अप्रूव्ड हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से और 1 अप्रैल 2021 से आने वाला है। दूसरा, आपकी जो टेक होम सैलरी यानी आप सैलरी जो घर ले जाते हैं, आपका पीएफ जो कट जाता है या आपके लीव एनकैशमेंट मिलता है या ग्रेच्युटी मिलती है या और भी जितने कंपोनेंट हैं उसको हटा के जो आपकी टेक होम सैलरी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वो कम होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी जो आप सैलरी घर ले जा रहे हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा, वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी और कितना इम्पैक्ट आएगा ये मैं वीडियो में आगे बनाने वाला हूँ। और तीसरा, रेजिंग कंपनसेशन कॉस्ट फॉर कंपनीज। और हो सकता है कंपनीज की जो कॉस्ट है, सीटीसी है, वो इंक्रीज भी हो जाए या उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो ये क्या है सारी चेंजेस, क्या है न्यू वेज कोड, कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर हैं तो ये वीडियो शायद आपके काम ज़रूर आ सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ हट रही है और क्या चीज़ आ रही है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, हमारी जो लेबर लॉज बने हुए हैं करंट में वो काफ़ी पुराने हैं। 100 साल से भी पुराने लेबर लॉ बने हुए हैं और जो एज इट इज फॉलो हो रहे हैं। इसमें से 29 सेंट्रल लेबर लॉ खत्म कर रही है गवर्नमेंट, हटा रही है और ये खत्म हो जाएंगे 1 अप्रैल 2021 से। और इसकी जगह गवर्नमेंट ने 4 न्यू लेबर लॉज आप कह सकते हैं पारित किए हैं, अप्रूव किए हैं, जिनके नाम है, पहला है आपका वेज कोड, दूसरा सोशल सिक्योरिटी, तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यानी अगर आप एक एम्प्लॉई, आपको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती हैं, तो उसमें काफ़ी रूल्स चेंज हो रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आप देखेंगे ईपीएफ, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, इसके काफ़ी रूल्स चेंज हो जाएंगे। सेफ्टी देखी जाएगी मेल फीमेल सभी के लिए, ओवर टाइम पे। साथ ही साथ अगर आप को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने दिन में आपकी सैलरी आ जानी चाहिए, सारे ही नए रूल्स आ रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट होने वाला है सभी एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयर थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ेगा, जो वो अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे वो चीज़ें अब नहीं चलेंगी इस वेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेबल कब से हो रहा है। देखिए इसकी जो डेट आई हुई है वो आई हुई है 1 अप्रैल 2021 से ये एप्लीकेबल आ जाएगा। और साथ ही साथ ये किस पे इम्पैक्ट करेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनीज पे इम्पैक्ट करेगा और आपकी जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगी, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से। तो आइए देखिए, मैंने दोनों ही लॉ को कंपेयर किया है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है और जो प्रपोज किया गया है जो अप्रैल 2021 से आने वाला है उसमें क्या आएगा। अभी तक क्या होता था, हम ये देखते थे कि आपकी जो बेसिक सैलरी है प्लस आपके डियरनेस अलाउंसेस वगैरह हैं प्लस और भी जितने बाकी अलाउंसेस हैं, तो क्या किया जाता था, जो बेसिक सैलरी थी ये तो कम होती थी आपके, और जो आपके अलाउंसेस होते थे जैसे आपका एचआरए है या और भी जितने अलाउंसेस हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होता था। तो जिससे क्या होता था कि जो आपकी ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है या बाकी जो कंपोनेंट है सोशल सिक्योरिटी वाले, ईपीएफ है, वो बेसिक सैलरी और डीए का देखा जाता था। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए अगर आपका सीटीसी 100 रुपीज़ है और इस 100 में से 20 रुपीज़ आपकी बेसिक सैलरी है और आपके जो अलाउंसेज हैं वो 80 रुपीज़ हैं। और ग्रेच्युटी किस पे मिलती थी या ईपीएफ किस पे मिलता था, केवल बेसिक सैलरी और डीए वाले पार्ट पे, तो केवल 20 रुपीज़ पे मिलती थी। तो इससे क्या होता था, ईपीएफ में कम पैसा जाता था लोगों को, ग्रेच्युटी कम मिलती थी और उससे सोशल सिक्योरिटी कम रहती थी। पर ये तो था अभी ओल्ड सिस्टम। तो देखिए मैं यहाँ लिख रखा है जो मेजोरिटी कंपनीज फॉलो करती है ना, वो वेजेस यानी बेसिक सैलरी ये तो आता है 20 to 40% और 60% करीबन इनका अलाउंसेस में चला जाता है। अब ये बोला गया है जो प्रपोज्ड है, ये आप ध्यान से समझिए, अभी मैं रिपीट भी कर दूंगा अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो। अब ये कहा गया है जो आपकी बेसिक सैलरी है
राइट। और जो आपके अलाउंसेज हैं, ये बेसिक सैलरी टोटल सीटीसी का 50% होना चाहिए और आपके अलाउंसेस 50% होंगे। आप दोबारा समझिए, जहाँ 100 रुपीज़ में पहले बेसिक सैलरी 20-30 रुपीज़ होती थी कम और अलाउंसेस का पोर्शन ज़्यादा होता था, वहाँ आप बोला है कि जो टोटल सीटीसी है कंपनी का, उसका 50% बेसिक सैलरी ज़रूर होगा। यानी कि अलाउंसेस वगैरह कितने रह गए, केवल 50%। तो अब अगर बेसिक सैलरी आपकी ज़्यादा होगी तो आपको ईपीएफ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जब ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगी, आपको रिटायरमेंट के वक्त बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ ग्रेच्युटी ज़्यादा मिलेगी आपको, और आपको आगे भी इसका फ़ायदा होने वाला है। और तो इसका इम्पैक्ट मैंने ये लिख रखा है, आप देख सकते हैं इम्पैक्ट। एम्प्लॉयज़ विल हैव टू इंक्रीज द बेसिक पे, यानी जो एम्प्लॉयर है उन्हें बेसिक पे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, लीडिंग टू अ प्रपोर्शनल इंक्रीज इन ग्रेच्युटी पेमेंट, यानी आपको ग्रेच्युटी ज़्यादा मिलेगा, आपकी सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ेगी, आपको रिटायरमेंट पे आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा। अपोजिटली, क्योंकि ईपीएफ आपका ज़्यादा जाएगा तो आपका टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, यानी आपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया। अब देखिए ओवरऑल और बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो वेजेस की डेफिनेशन में भी चेंज किया गया है, जैसे मैं बताया बेसिक सैलरी, डीए, यानी कि जो पहले वेजेस की आपकी डेफिनेशन होती थी उसमें चेंजेस आए हैं। साथ ही साथ न्यू डेफिनेशन ऑफ वेजेस विल इम्पैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस बेनिफिट्स, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जैसे ईपीएफ है, ग्रेच्युटी है, जितनी भी सोशल सिक्योरिटी हैं, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपकी अब बेसिक सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिए, पहले अभी तक प्रोविज़न था कि 5 साल तक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस काम करेंगे तभी ग्रेच्युटी मिलती थी, पर अब ये नियम बनाने जा रहे हैं कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा साल भी काम किया तो भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। इससे काफ़ी बेनिफिट होगा एम्प्लॉयज़ को। जो एम्प्लॉय 5 साल नहीं करते हैं काम और छोड़ के चले जाते हैं तो उनको उनकी ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी, पर अब ये ग्रेच्युटी 1 साल के बाद भी मिलेगी। और जो गिग वर्कर्स होते थे, यानी टेम्परेरी वर्कर्स होते थे, उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो परमानेंट वर्कर होते थे केवल उन्हीं को मिलती थी, पर अब गिग वर्कर्स के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बना रही है। अपॉइंटमेंट लेटर सभी को मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात बताई गई है इसमें। और साथ ही साथ वुमेन एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी पे ध्यान रखा गया है। सेफ्टी ही नहीं, ये भी कहा गया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी फीमेल्स को इक्वल पे मिलेगी जितना कि मेल को मिलती है। तो फीमेल के लिए काफ़ी अच्छी बात होने वाली है कि आपके एम्प्लॉयर अब ऐसा अनड्यू एडवांटेज नहीं लेंगे कि आपको कम सैलरी पे रख लें या आपको रिक्रूटमेंट में कम बेनिफिट्स दें, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हटा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो शायद सभी इसको जान के खुश होंगे, अभी तक क्या होता था, हम देखते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयर सैलरी बहुत डिले करते हैं, पर अगले मंथ की 7 तारीख तक सैलरी सभी एम्प्लॉयज़ को मिल जाया करेगी उनके अकाउंट में, ऐसा प्रोविज़न इस न्यू वेज कोड में है। और ये साथ ही साथ जब आप कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो उसके 2 दिन के अंदर, रेजिग्नेशन के 2 दिन के अंदर उसकी जितनी बकाया सैलरी है वो सारी ही उसे मिलेगी। तो जो एम्प्लॉयर थे जो परेशान करते थे एम्प्लॉयज़ को, अब वो परेशान नहीं कर पाएंगे, उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा कि उनकी 7 तारीख को अगले महीने तक सैलरी आ जाएगी और रेजिग्नेशन देते ही 2 दिन के अंदर उनकी जो बकाया सैलरी जो रिमेनिंग है वो मिल जाएगी उन्हें। और एक बात और बताई गई है, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न बनाया गया है कि अगर आप रेस्ट डे वाले दिन भी काम करते हैं तो जो आपकी नॉर्मल सैलरी है उसकी डबल वेजेस आपको उस दिन की मिलेगी। तो हम देखते थे कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, ओवर टाइम करा लेती थी पर पैसा नहीं देती थी या सफिशिएंट पैसा नहीं देती थी, वो ये ऑर्गेनाइजेशन अब अनड्यू एडवांटेज नहीं ले पाएंगी। तो ये तो मैं आपको सेलेक्टेड बेनिफिट बता रहा हूँ। न्यू वेज कोड अप्रैल 2021 से आएगा। यू विल फाइंड सो मेनी बेनिफिट्स एज ए एम्प्लॉय। तो मैं वीडियो में कंटिन्यूस अपडेट्स आते रहेंगे, मैं आपको देता रहूँगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पे ही इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसा नहीं है। कुछ एम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिट है, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट है, एम्प्लॉय को बेनिफिट ज़्यादा है। साथ ही साथ पीएफ, ईएसआई आपका और जो आपकी ग्रेच्युटी है उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जिससे रिटायरमेंट बेनिफिट्स ज़्यादा हो जाएंगे और ग्रेच्युटी भी 1 साल के बाद मिलेगी। तीसरा, आपकी जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, अभी टेक होम सैलरी कम मिलेगी। और साथ ही साथ ये बताया गया कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो सोशल सिक्योरिटी में नहीं आते हैं, स्पेशली गिग वर्कर्स या टेम्परेरी वर्कर्स, उनके लिए भी ये सोशल सिक्योरिटी में इंक्लूड किया जाएगा और वो भी इनका पार्ट बन पाएंगे।
तो आई होप आपको बेसिक जानकारी मिली होगी कि क्या नए रूल्स हैं, किस तरीके से इम्पेक्ट करेंगे और कौन कौन से नए कोड्स आने वाले हैं। साथ ही साथ एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अब आपकी जो टोटल सीटीसी है कंपनी का, उसका 50% बेसिक सैलरी होना ज़रूरी है, वेजेस होना ज़रूरी है, और बाकी जितने अलाउंसेस वगैरह हैं सारे, जैसे आपके एचआरए वगैरह आ गए या और जितने भी बेनिफिट देती हैं परक्यूजिट्स वगैरह, वो 50% हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रपोज्ड में, एक बार आप रीड कर लीजिए, मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ। बेसिक पे विल हैव टू मेक अप 50% ऑफ द एम्प्लॉय सीटीसी एंड अलाउंसेस टू एम्प्लॉय लाइक ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट, ओवर टाइम, कन्वीनियंस अलाउंस आर लिमिटेड टू नेक्स्ट 50%। तो इससे बेनिफिट सभी को मिलेगा। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरे चैनल पे आपको अकाउंट, फाइनेंस, टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।